दोस्तों, ईरान और अर्मीनिया के साथ मिलकर भारत अब एक ऐसा कदम उठाने वाला है जिससे न सिर्फ हम पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान की गठजोड़ को बड़ा टक्कर देंगे, बल्कि इससे हम पारंपरिक व्यापार मार्गों पर भी अपनी निर्भरता कम करने के साथ साथ ज्यादा तेजी के साथ यूरोप तक पहुंच सकते हैं। इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा हमारी आज की दूसरी खबर में हम जानेंगे कि जिस चीज की आशंका जताई जा रही थी अब वो होना शुरू हो चुका है। दरअसल अरब देश अब इजराइल के समर्थन में खड़े देशों को क्रूड ऑयल देने से साफ इंकार करना शुरू कर चुके हैं और ये ऐसा दूसरी बार है जब अरब देश इस तरह की वार्निंग दे रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में इन दोनों ही खबरों के बारे में डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक इस साल इस्लामाबाद और अजरबैजान की राजधानी बाकू में काफी गतिविधि देखने को मिली। ये गतिविधि पाकिस्तान, अजरबैजान और तुर्की के ऑफिशियल्स के बीच हो रही मीटिंग की थी, जिसमें तीनों ही देश अपनी पार्टनरशिप को मजबूत करने के लिए काफी बार मिलकर चर्चा की और इस दौरान काफी महत्वपूर्ण बातें की गई। ऐसे में भारत को अच्छे से पता है कि अगर हमें इन देशों को काउंटर करना है तो ईरान और अर्मीनिया के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग का निर्माण करना होगा। इसके इस्तेमाल से न सिर्फ भारत पारंपरिक व्यापार मार्ग पर निर्भरता कम करेगा, बल्कि हम कम समय में ज्यादा व्यापार के साथ यूरोप तक पहुंच सकते हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इसी पर कार्रवाई करते हुए अप्रैल महीने से लेकर अभी तक अर्मीनिया और ईरान समेत भारत के अधिकारियों के बीच कई बार बैठक हो चुकी है और खबर निकल कर आ रही है कि तीनों देश साथ मिलकर एक बिल्कुल नए आर्थिक गलियारे को बनाने की बात कर रहे हैं। ये आर्थिक गलियारा भारत से शुरू होकर ईरान जाएगा, वहां से अर्मीनिया के रास्ते होकर हम जॉर्जिया पहुंच सकते हैं, जहां से रूस का इस्तेमाल करके यूरोप तक पहुंचा जा सकता है, या फिर हम जॉर्जिया से काला सागर का इस्तेमाल करके भी यूरोप तक आसानी से व्यापार कर सकते हैं। बता दें कि ब्लैक सी के आसपास टोटल 6 देश मौजूद है, लेकिन जॉर्जिया से हमें यूरोप तक पहुंचने के लिए सबसे अच्छा रहेगा कि यूरोपियन यूनियन के मेंबर देश रोमानिया और बुल्गारिया में से किसी एक को चुना जाए, क्योंकि इनके साथ अगर मिलकर हम एक आर्थिक गलियारा बनाते हैं तो न सिर्फ ये ज्यादा सुरक्षित होगा, बल्कि इससे यूरोप तक हमारे लिए पहुंचना भी आसान हो सकता है। बता दें कि अगर इस आर्थिक गलियारे को बनाया जाता है तो इसमें हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के लिए विकसित किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यही वजह है कि भारत, ईरान और अर्मीनिया तीनों के प्रतिनिधि जब भी मिलते हैं तब तीनों ही देशों के बीच में आर्थिक पार्टनरशिप को बढ़ावा देने पर बातचीत होती है। साथ ही भारत चाहता है कि तीनों देशों के बीच में जनता से जनता का संपर्क में भी बढ़ोतरी हो, जिससे व्यापार करना आसान बनेगा और मजबूत बिजनेस रिलेशन बनाए जा सकते हैं। साथ ही इन्वेस्टमेंट को लेकर भी तीनों देश चर्चा कर रहे हैं ताकि इस आर्थिक गलियारे के पोटेंशियल और फिजिबिलिटी को तय किया जा सके, जो इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाने की तरफ पहला कदम होगा। यहाँ पर हमें इस तथ्य पर भी ध्यान देना चाहिए कि अर्मीनिया और भारत के बीच डिफेंस को लेकर पार्टनरशिप काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अर्मीनिया भारतीय हथियारों का एक बड़ा खरीदार है और इसमें आने वाले समय में बढ़ोतरी ही देखने को मिलेगी। ऐसे में अगर अर्मीनिया और ईरान के साथ मिलकर हम एक आर्थिक गलियारा बनाते हैं तो किसी भी हालत में अजरबैजान अर्मीनिया के खिलाफ अगर कोई थ्रेट पैदा करता है तो इससे भारत के इंटरेस्ट भी खतरे में होंगे, जिससे हम अर्मीनिया के समर्थन में उतर सकते हैं, जो कि अर्मीनिया के लिए सुरक्षा की अतिरिक्त गारंटी होगी। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, हमारी ये खबर काफी चिंताजनक है, क्योंकि अब जिस बात का डर था वह होना शुरू हो चुका है। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक एक अफ्रीकी देश लीबिया की तरफ से पार्लियामेंट में इस बात का ऐलान किया गया है कि उन्हें अपने क्रूड ऑयल बस उन देशों को निर्यात करने चाहिए जो कि इजरायल का समर्थन नहीं करता, और जो भी देश इजरायल के समर्थन में खड़ा है उसे निर्यात तुरंत बंद कर देना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये मुस्लिम देशों में एक नया ट्रेंड ला सकता है, जिससे ग्लोबल तेल सप्लाई और एनर्जी सिक्योरिटी पर बड़ा खतरा होगा। दोस्तों, पहले भी इस तरह के बयान सामने आ चुके हैं कि मुस्लिम देशों को अपना क्रूड ऑयल एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए सिर्फ उन्हीं देशों को सप्लाई करना चाहिए जो उनके इंटरेस्ट के हिसाब से काम करते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये विश्व में एक बड़े विवाद को खड़ा कर सकता है, जिसके बाद सभी देश अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट के देशों ने दुनिया की तेल सप्लाई पर खतरा लाने की कोशिश की तो यहाँ भारत, अमेरिका, चीन समेत कई बड़े पश्चिमी देश तुरंत उनके खिलाफ खड़े हो सकते हैं और यह युद्ध काफी बड़ा हो जाएगा। हम सभी को पता है कि ईरान से समर्थन हासिल करके कई आतंकवादी संगठन इजरायल के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या लीबिया का ये कदम देखकर कई मिडिल ईस्ट के देश भी अपने क्रूड ऑयल को हथियार की तरह यूज करके दुनिया को इजरायल के खिलाफ ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे या फिर नहीं? इस पर आपकी क्या राय है, कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे